नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यानी छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अब होगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट चाय की चुस्कियों के साथ। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। सभी रेंज में साइबर थाने का करेंगे वर्चुअली उद्घाटन। आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा। दुर्ग लोकसभा के नेताओं से करेंगी 1-to-1 चर्चा। चुनावी तैयारियों का लेंगी जायजा। बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस के ब्रेक सिस्टम में लगी आग। घटना से रेल यात्रियों में मची अफरा तफरी। महासमुंद में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 लाख का गांजा भी जब्त। आज से 22 अगस्त तक SCCR की 19 ट्रेनें रहेंगी रद्द। देरी से चलेंगी 2 ट्रेन। बिलासपुर चांपा सेक्शन में चौथी लाइन के लिए होगा काम। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आज किन खबरों पर रहेगी दिन भर हमारी नजर। सबसे पहली खबर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पुलिस प्रशिक्षण स्कूल माना में फायरिंग रेंज का उद्घाटन करेंगे। इसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के 5 साइबर थानों का आज वर्चुअली लोकार्पण भी होगा। आज ही मुख्यमंत्री राजनांदगांव भी जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल की प्रतिमा का आज लोकार्पण वो करेंगे। दूसरी खबर, दुर्ग में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होगी। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा स्थानीय नेताओं के साथ आज 1-to-1 चर्चा करेंगी। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज और AICC के सचिव चंदन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। तीसरी खबर, कल रात पीएम मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के बीजेपी सांसदों ने डिनर किया। इस दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौजूद रहे, जिस पर तंज कसते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव पास आते ही मोदी को छत्तीसगढ़ की याद आ जाती है। चौथी खबर, छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज से 22 अगस्त तक 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि बिलासपुर चांपा सेक्शन में कनेक्टिविटी काम की वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया, जिसकी वजह से रेल यात्रियों की मुसीबत निश्चित तौर पर बढ़ेगी। तो रेल यात्रियों के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। आज से 22 अगस्त के 19 ट्रेनों को रद्द किया गया है। आपको बता दें कि बिलासपुर चांपा सेक्शन में कनेक्टिविटी का काम होना है। नई लाइन को चौथी लाइन से जोड़ने का यह काम है, जिसकी वजह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। यानी कि आज से लेकर 22 अगस्त तक रेल यात्रियों को असुविधा लगातार होगी। एक बार यात्रियों की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई, कभी रीडेवलपमेंट का काम, कभी कनेक्टिविटी का कार्य, तो कभी कोई और वजह, लेकिन लगातार रेल यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से यहां बढ़ रही है। नई लाइन की कनेक्टिविटी का कार्य करना है, लेकिन नई लाइन की कनेक्टिविटी की वजह से निश्चित तौर पर आज से 22 ट्रेनें जो 22 अगस्त तक जो ट्रेनें रद्द रहने वाली है, उसकी वजह से रेल यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ेंगी। और खबर पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, अगर रेल यात्रियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की जो असुविधा है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। एक बार फिर से कनेक्टिविटी के काम की वजह से 22 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, माफ कीजिएगा 19 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यानी 22 अगस्त तक रेल यात्री एक बार फिर से परेशान रहेंगे। आप रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मौजूद हैं, लोगों से भी बात करें कि कितनी असुविधा उनको होती है इस तरह से। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार यहाँ पर ट्रैक मेंटेनेंस के नाम पर ट्रेनें रद्द हो रही है, घंटों लेट चल रही हैं और लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है, जिस कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं रायपुर स्टेशन मौजूद हूँ। सुबह के समय आमतौर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन अब चूँकि ज़्यादातर ट्रेनें रद्द कर दी गई है, तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि स्टेशन में ज़्यादा भीड़ नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें हो रही है। कुछ पैसेंजर्स मौजूद है, बताइए ये जो लगातार ट्रेनें कैंसिल हो रही है, लेट हो रही, कितनी दिक्कतें होती है आप लोग को? सर बहुत दिक्कत होती है। कई तो हम लोग के काम छूट जाते हैं। पर डे हम लोग को आना है तो वो टाइम टेबल मिक्स नहीं हो पाता हमारा, और रोज आना नहीं हो पाता उस वजह से। ये पिछले कई सालों से बात करें, दो सालों से ये स्थिति बनी हुई है। अरे बहुत कठिनाई हो रहा है। ट्रेनों के आवागमन से आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। लेट लतीफ में समय पर आप काम काज नहीं हो पाता। त्योहार का समय है, अभी इस समय अचानक से कई सारे ट्रेनें फिर कैंसिल कर दी गई है। सर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, रिजर्वेशन करा के रहो और उसके बाद ट्रेन कैंसिल हो जाता है और अगले ट्रेन में रिजर्वेशन मिलता नहीं है।
अब इधर से उधर भटकते रहते आदमी, बस सिर्फ इतना परेशानी की हद से ज़्यादा मत पूछिए। देखिए तमाम पैसेंजर से बात कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि ट्रेनें रद्द होना से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 3-3 महीने पहले रिजर्वेशन कराया जाता है और एंड मोमेंट में रेलवे उन ट्रेनों को रद्द कर देता है। तो वैकल्पिक व्यवस्था रेलवे को करनी चाहिए कि यदि किसी ट्रेन में किसी का रिजर्वेशन है, कैंसिल हो रही है ट्रेन, तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स करने चाहिए रेलवे को, ताकि लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे जा सकें। साथ ही जो ट्रेनें घंटों लेट चल रही है, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, इससे भी लोगों का पूरा टाइम टेबल बिगड़ रहा है और लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और वो सबसे बड़ा कठिन काम है। यात्रियों को यही कहना है कि रेल प्रबंधन डेवलप करे, लेकिन रेल यात्रियों को वो लगातार देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर हर बार कनेक्टिविटी का या डेवलपमेंट का जो काम है वो ऐसे वक्त में ही क्यों चुना जाता है जब कोई ना कोई फेस्टिवल सीजन होता है, क्योंकि उस टाइम सबसे ज्यादा रश ट्रेन में ही होता है। अब 15 अगस्त आ रहा है और उसके बाद फिर राखी का त्योहार होगा। ऐसे में लोग जो हैं वो बाहर निकलते हैं, कुछ लोग घर पहुंचते हैं और ऐसे में ट्रेनों का कैंसिल होना बड़ी परेशानी को खड़ा करता है। जी देखिए वही हम कह रहे थे। बताइए सर, त्योहार का समय है, 15 अगस्त है, वो छुट्टियों का सीजन है, उसके बाद राखी है, पूरा सीजन है आगे फेस्टिव, इस बीच ट्रेनों को रद्द होना कितनी दिक्कतें होती हैं? सबके लिए प्रॉब्लम है, कोई एक अकेले के लिए, सबके लिए प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम बहुत ज़बरदस्त। अब हम भी बैठे हैं, ट्रेन कैंसिल है, अभी लेट है, कोई ट्रेन 3-3 घंटे ट्रेन लेट हो रही है, वो तो प्रॉब्लम है ही सर। त्योहार के समय ही मेंटेनेंस का कार्य क्यों चुना जाता है? बाकी टाइम चुना जाना चाहिए। फेस्टिव सीजन आता है, ट्रेन सबसे आसान मूवमेंट का समय रहता है। जी ऐसे तो गवर्नमेंट को इसका प्लानिंग करके करना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है। आप त्यौहार के टाइम में चुने तो पब्लिक कहाँ जाएंगे? आपको पब्लिक के बारे में भी तो सोचना है। वो तो अपना प्लानिंग तो चेंज नहीं कर सकता, आप तो अपना प्लानिंग चेंज कर सकते हैं ना। बरसात में इस तरह का शेड्यूल प्लान करना मेरे तक तो सही नहीं रहेगा। ये फेस्टिव सीजन के टाइम पे रेलवे प्लानिंग करता है मेंटेनेंस कार्य के लिए, तो ये इससे कहीं ना कहीं यात्री दिक्कत होती है। तो क्या कहेंगे रेलवे की इस प्लानिंग को लेकर? अगर हमको ट्रेन रद्द करनी है या कुछ करना है तो उसका कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करना चाहिए। नहीं, क्या प्लानिंग ये काम जो करती है कि सीजन, त्योहार का सीजन इसी समय काम शुरू कर दिया, ये सही है गलत है? ये तो गलत है, क्योंकि उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखिए पैसेंजर्स का भी यही मानना है कि प्लानिंग करना चाहिए रेलवे को, और खासकर त्योहार के समय कोई काम प्लान ना करे जिससे ट्रेनों को कैंसिल करने की नौबत ना आए। जी बिल्कुल स्टार, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से वाकई में पब्लिक का भी यहाँ पर कहना है कि ये वाकई में गलत है, रेलवे को एक प्लानिंग के तहत सारा कार्य करना चाहिए। बार बार अगर छत्तीसगढ़ में इस तरह से होगा कि जब भी चाहे वो वेकेशन का वक्त हो, चाहे वो फेस्टिव सीजन हो, उसी वक्त पर अगर बार बार कनेक्टिविटी या डेवलपमेंट के नाम को ट्रेनों को रद्द किया जाएगा तो इससे रेल यात्रियों की असुविधा लगातार बढ़ती जाएगी और उनमें आक्रोश भी होगा। बढ़ेंगे आगे, बलरामपुर का रुख करेंगे जहां पर सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो क्या है ये भी आप देखिए, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन ये जो वीडियो है ये है स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों का, जो कि स्कूटी पर किस तरह से स्टंट कर रहे हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। स्कूटी में 1-2 नहीं बल्कि 4-4 बच्चे सवार हैं और बच्चे बहुत छोटे भी नजर नहीं आ रहे। काफी तेज रफ्तार में किस तरह से शहर के बीचों बीच ये स्कूटी को दौड़ा रहे हैं, ये भी आप देखिए। वीडियो को देखकर ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से स्कूली छात्र के परिजनों ने उन्हें छूट दे रखी है। हालांकि जरूरी नहीं है कि परिजनों को ये पता हो कि बच्चे जो घर से स्कूटी पे अकेले निकल रहे हैं वो बाहर जाने के बाद किस तरह से अपने दोस्तों को लेकर इस तरह से स्टंट सड़कों पर करते हैं। हालांकि नियमों को ताक पर रखकर जिस तरह से छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर गाड़ी दौड़ा रहे हैं, इसके बाद ये वीडियो तो वायरल हो गया है, मगर वीडियो निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में भी होगा और अब पुलिस इस पर एक्शन जरूर लेगी। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप स्टंट करते हैं, आप वीडियो बनाते हैं या बनवाते हैं, ये जब सोशल मीडिया पे आएगा, ये पुलिस के संज्ञान में आएगा तो आपके ऊपर एक मामला दर्ज होगा, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी आप किसी भी लिहाज से बच नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्टंटबाजी किसी काम की आपकी नहीं है। तो इधर भिलाई पुलिस के महादेव ऐप के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई लगातार जारी और इसी कड़ी में पुलिस ने गोवा से माठू सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि माठू वो आरोपी है जिसने सुयश ताम्रकार नाम के एक युवक को बंधक बनाया था। सुयश महादेव ऐप में काम करता था, जिसे छोड़ने के लिए माठू ने सुयश के परिवार से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। वहीं दूसरे मामले में भट्टी थाना पुलिस ने सेक्टर 1 गार्डन में संचालित किए जा रहे महादेव बुक आईडी के एक पैनल को ध्वस्त कर दिया और आरोपियों के पास से लैपटॉप, 5 मोबाइल सहित ATM बरामद किए।
और अब छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों से आपको अपडेट कर दें। आपको बता दें कि आज पुलिस एकेडमी माना के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पुलिस वाहनों को फ्लैग ऑफ आज सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इसके साथ ही राजनांदगांव के दौरे पर भी आज वो रहने वाले हैं, जहां पर ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। किसान मजदूर सम्मेलन में भी आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब बात करते हैं डिनर मीट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम सांसदों ने डिनर किया। अब इस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है और कहा है कि अभी तक पीएम को छत्तीसगढ़ की याद नहीं आई थी, मगर अब चुनाव सामने है तो सांसदों से मुलाकात वो कर रहे हैं। और इससे साफ है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के हालात बेहद खराब हैं। रमन सिंह की मौजूदगी पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ भाजपा में किसी भी दूसरे नेता की दाल तब तक नहीं गलने वाली जब तक रमन सिंह वहां है। इतने दिनों तक छत्तीसगढ़ के सांसद से कभी मिले नहीं प्रधानमंत्री, अब चुनाव आ रहे हैं तो मिल रहे हैं। हालत बहुत खराब है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी में जब तक के रमन सिंह के रहेगा तब तक के ये बृजमोहन और प्रेम प्रकाश पांडे, सरोज पांडे, इन लोग केदार कश्यप की दाल गलने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल सरगुजा और बस्तर दौरे के बाद रायपुर में लौटने के बाद नक्सलवाद पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पूरे देश में सिमट रहा है। ये बात सत्य है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद सबसे ज्यादा था, मगर यहां भी अब धीरे धीरे ये सिमटता जा रहा है। नक्सलवाद देश में सिमटा है और सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अब सिमट गया है, बहुत कम क्षेत्रों में रह गए हैं, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो गया, क्योंकि दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो दूसरे किस्म की है। तो चुनावी साल में कांग्रेस लगातार बैठक कर रही है और चिंतन मनन कर रही है। आज दुर्ग संभाग के कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होनी है। आपको बता दें कि पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा इस बैठक को लेंगे। दुर्ग के नेताओं के साथ आज 1-to-1 चर्चा होगी। इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैच मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही एआईसीसी के सचिव चंदन यादव भी 1-to-1 चर्चा के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो तीनों दिग्गज मिलकर आज दुर्ग संभाग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करने जा रहे हैं। चुनावी साल है, आगामी दिनों में टिकट की घोषणा होनी है। इसके साथ ही कई टास्किंग है। लगातार चुनावी मंथन करने के बाद कई स्ट्रैटेजीज को बनाया गया है और अब संभागवार नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की जानी है। आज पीसीसी प्रभारी दुर्ग संभाग के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा करेंगे, जिसमें एआईसीसी सचिव चंदन यादव के साथ ही दीपक बैच भी मौजूद रहेंगे। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 13 अगस्त को जांजगीर के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि उनके दौरे की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कल विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि भरोसे का सम्मेलन में 1 लाख लोग जुटने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैच के साथ सभी मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया है कि साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आपको ये भी बता दें कि जांजगीर चांपा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ऐसे में इस सीट पर काफी फोकस भी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष खड़गे जी आ रहे हैं। भरोसे का कार्यक्रम है, हमारा भरोसा बरकरार है, कांग्रेस की सरकार आएगी, कम से कम 1 लाख की भीड़ हो, ये हम लोगों की हार्दिक इच्छा है। ये तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव में वापस सत्ता में काबिज होने के लिए हर तरह की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में भाजपा ने 2018 के बाद हुए चुनाव में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनौती देने वालों की एक लिस्ट तैयार की है। इसके लिए हाईकमान ने प्रदेश के 10 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बता दें कि रणनीति के तहत भाजपा चुनाव के पहले ऐसे नेताओं को पार्टी में प्रवेश करवाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता खुश नहीं है। उनका कहना है कि जिन लोगों ने चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम किया, उनके पार्टी में आने से पुराने कार्यकर्ता आहत होते हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी जनाधार वाले नेता भाजपा में प्रवेश करेंगे। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। आक्रोश में आकर, नाराजगी में आकर वो पार्टी से नाराज होकर चुनाव लड़ लेते हैं, परंतु वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए। वो आज भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मुख्य धारा में वापस लाना मुझे लगता है एक अच्छी बात होगी और इससे भारतीय जनता पार्टी की ताकत बढ़ेगी। दूसरे की पार्टी में जो लोग दूसरे नंबर पर आए या वो बागी जो अच्छे ज़्यादा वोट से जिनको मत मिला है, उनको अपनी पार्टी में लाने का जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से काम कर रही है,
वो ये बताती है भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति छत्तीसगढ़ में किस तरह से खराब हो चुकी है। चिरमिरी की पुरातात्विक और ऐतिहासिक मूर्तियों को बचाने के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट 2 जनहित याचिकाओं पर 16 सितंबर को एक साथ सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता गिरीश कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि चिरमिरी एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ पर इसके ऐतिहासिक होने के लेख भी हैं, जिसके मुताबिक यहाँ जमीन के नीचे 14वीं, 15वीं और 16वीं शताब्दी की मूर्तियां मिली। इसके साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन और चित्र मूर्तियों में अंकित है। अब ACCL यहाँ पर किसी भी पुरातत्व एक्सपर्ट के बगैर निगरानी के खुदाई कर रहा है। जो कि खुदाई कर रहे हैं उसमें सिर्फ मजदूर ही शामिल है। एक्सपर्ट के बिना की जा रही खुदाई से जमीन में गड़ी हुई ऐतिहासिक और पुरातात्विक मूर्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। खुदाई सती मंदिर के पास तक पहुंच चुकी है। वहीं याचिकाकर्ता ने यहाँ की खुदाई रुकवाने की मांग रखी। पहले हुई सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने सती मंदिर के आसपास खुदाई किए जाने पर आगामी सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी थी। दुर्ग पुलिस के लिए बीटेक के छात्रों ने फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसकी मदद से अब पुलिस क्रिमिनल्स की आसानी से पहचान कर पाएगी। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक क्लिक से अपराधियों की सारी जानकारी भी मिलेगी। इस सॉफ्टवेयर के लॉन्च होने के बाद दुर्ग पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम में कोडिंग विजर्ड ग्रुप के युवाओं ने इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। बता दें कि विपिन गौतम और उनकी टीम ने यह कार्य किया है और उन्होंने बताया कि दुर्ग जिले के पिछले 10 साल के 5000 अपराधियों का डेटाबेस बनाया गया है। एसपी शलभ सिन्हा का कहना है कि सॉफ्टवेयर से पुलिस का काम और आसान होगा। हमारा प्रयास ये है कि जितना भी हमारे पुराने गुंडे बदमाश हैं, पुराने जो सज़ा याफ्ता हैं, जो जेल गए हुए हैं या जितने लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज हुआ है, उनका एक डेटाबेस बनाया गया है। और हमारा प्रयास है कि क्योंकि इतने सारे लोगों का चेहरा हर किसी को याद नहीं रहता है, अलग अलग एरिया में घूमते रहते हैं, तो कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखता है तो हम उसकी फ़ोटो खींच करके इस डेटाबेस से मैच करा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और अगर इसका कोई पुराना रिकॉर्ड इनका कोई होगा तो वो हमको फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद हमको आसानी होगी इनसे पूछताछ करके इनके विरुद्ध और कार्रवाई करने में। अगर आप रायपुर के हैं और भिलाई की तरफ जाते हैं अक्सर और अप डाउन करते हैं तो ये खबर खासतौर पर आपके लिए। रायपुर में टाटीबंध फ्लाई ओवर का इंतजार शायद आपको भी है, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया। दबाव के चलते निर्माणकर्ता ठेकेदार ने फ्लाईओवर के एक हिस्से को यातायात के लिए खोल तो जरूर दिया है, लेकिन दूसरे हिस्से को लेकर काफी काम अब तक बचा हुआ है। आधा अधूरा फ्लाईओवर शुरू होने से अब फ्लाईओवर की टर्निंग के पास हादसे की आशंका भी लगातार बन रही है। तस्वीरें भी आप देखिए। इस फ्लाईओवर के 2 हिस्से हैं, एक जो आरंग, तेलीबांधा और पचपेड़ी नाका से आता है, दूसरा दुर्ग की तरफ जाता है। इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जाने वाले सेक्शन का काम अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लगातार लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। वहीं लोगों का यह भी मानना है कि पूरा फ्लाईओवर जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए, लेकिन लोगों का यह इंतजार आखिर कब खत्म होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत दिन से प्रोजेक्ट चल रहा है, जल्दी हो जाना चाहिए। हम लोग को डेली हमारा हर दूसरे तीसरे दिन दुर्ग और रायपुर आना जाना रहता है, पर अब एक साइड चालू किए हैं फिर एक साइड रोक देते हैं अचानक से। जल्दी चालू हो जाएगी तो हम लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा धूल का इसका ये यहाँ पे गड्ढे है, उससे इतना तकलीफ है ना, तो अभी देखिए मैं कैसे आया, ऐसा करके आने में इतना दिक्कत हो, मेरे को बस से मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था, इतना दिक्कत हुआ। तकलीफ तो हो रही है भाई, तकलीफ होती है, दोनों तरफ चालू होना चाहिए। और इसी खबर के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन 9 बजे तक की दूसरी बड़ी खबरें देखिए मेरी सहयोगी आकांक्षा पांडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।